हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस। वो दोनों में क्या अंतर है, उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का। लेफ़्ट साइड में हम सोर्स कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और राइट साइड में ऑब्जेक्ट कोड। तो दोनों का हम आज डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सोर्स कोड में क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। सोर्स कोड जो होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ऑब्जेक्ट कोड क्रिएटेड बाय द कंपाइलर। ये एक ट्रांसलेटर का नाम है जो क्या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट है टेक्स्ट रिच डॉक्यूमेंट। सोर्स कोड में जो होता है वो हम उस कोड में हम टेक्स्ट लिखते हैं। सोर्स कोड जो होता है वो उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, बट ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, उस टेक्स्ट को कंपाइलर जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे होगा बाइनरी डिजिट्स मेकअप द ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन रीडेबल। सोर्स कोड को आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सेम आपका इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, इसलिए आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन रीडेबल होता है। मशीन रीडेबल, ये मशीन रीडेबल क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, आप इसका पहले पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है कंपाइलर बाइनरी डिजिट में, जिसके कारण कि हम लोगों को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसको सिर्फ मशीन ही समझता है, इसलिए ये मशीन रीडेबल होता है। फोर्थ पॉइंट है कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। तो आप सोर्स कोड को कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बट ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, नीड्स टू कंपाइल
आप सोर्स कोड में पढ़े कि आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट कोड में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट कोड में जो भी आपका सोर्स कोड है उसको कंपाइल करना होगा, तब उसके बाद वो चेंज होगा। वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, उसको आपको कंपाइल करना होगा सोर्स कोड को। जब भी आप सोर्स कोड में चेंज कीजिएगा तो उसको कंपाइल करना होगा सोर्स कोड को, देन वो कन्वर्ट होगा। लास्ट पॉइंट है 5th नंबर, इंस्ट्रक्शंस फिफ्थ पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस रिटर्न यूजिंग इंग्लिश वर्ड। तो सोर्स कोड में जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो हम इंग्लिश वर्ड को यूज करके लिखते हैं, इसलिए ये 3rd पॉइंट में ह्यूमन रीडेबल, इसलिए ये हमारे लिए पढ़ने योग्य होता है, इसलिए आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बाइनरी डिजिट में इनकोडेड रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन इनकोडेड इन बाइनरी डिजिट्स। ऑब्जेक्ट कोड में जो भी इंस्ट्रक्शंस रहता है वो बाइनरी डिजिट में इनकोडेड रहता है, और सोर्स कोड में इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। दोस्तों बस इतना ही आपको सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस जानना है। आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।